लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली टेंपल ऑफ कैप्री की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पर रास्ते में उसका सामना वैंडरिंग डोमिनेटर के साथ हो जाता है। वैंडरिंग डोमिनेटर भी उसे पहचान जाता है और जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि ली अब पहले वाला ली तो रहा नहीं, वो उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक्स करता है, जिसकी वजह से वैंडरिंग डोमिनेटर पीछे की तरफ गिर जाता है और वापस उठने के बाद अपने बड़े से सिकल को भी निकाल लेता है और अपनी शेप को भी चेंज कर लेता है और ली से कहता है अब मैं तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस करूंगा ताकि तुम दोबारा से कभी जिंदा ना हो सको। साथ ही ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है वैंडरिंग डोमिनेटर जहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है जिसका नाम डोमिनेटर सिकल है, जिसकी वजह से उसकी पावर 30% तक इंक्रीज हो गई है। ली कहता है मुझे लगता है कि यही इसकी एलिमेंटल पावर है। हेसियोड उसे कहता है ये अपनी एलिमेंटल पावर को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुश्मन के सामने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ली भी इसी बारे में सोच रहा होता है। ली कहता है जब पहली बार मेरा सामना वैंडरिंग डोमिनेटर के साथ हुआ था अब मुझे अचानक से एक बूस्ट मिला था, मेरे सारे के सारे स्टैट्स 100% तक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, एंड पर इसने मुझे मार दिया था। ली कहता है लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मेरा हिडन लेवल 100 तक पहुंच चुका है और मेरे पास सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स भी हैं। मुझे लगता है कि मैं वैंडरिंग डोमिनेटर को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। ली कहता है अगर मैं डोमिनेटर को यहाँ पर मार नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि मैं टेंपल ऑफ कैप्री के गार्डियन को भी नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि वो तो डोमिनेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ली कहता है तो इसके साथ ये जो बैटल है ये मेरा एक टेस्ट है, ये मेरा ऐसा टेस्ट है, अगर मैंने इसको पास किया तो फिर मैं लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकता हूँ, अगर फेल किया मैं लाटोनाया डेजर्ट से नहीं जा सकता, मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। वो दोनों ही अपने वेपन्स को टकराते हैं, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ली अपनी तलवार के साथ डोमिनेटर के सिकल के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डोमिनेटर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों ही जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। पीछे की तरफ हटने के फौरन बाद ही ली जल्दी से जंप करता है और अपनी तलवार के साथ दोबारा से डोमिनेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोमिनेटर भी स्पीड के साथ वहाँ से पीछे हट जाता है। बड़ी स्पीड से ली के पीछे वाली साइड पर जाने के बाद अपने सिकल के साथ ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली से कहता है इंसानी कीड़े तुम तो आज भी उतने ही ज्यादा स्लो हो जितने पहले थे। ली उसकी बात सुनने के बाद अपने बर्स्ट स्लैश मूव को यूज करता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसके ऊपर बहुत सारे कट्स भी लगाता है, जिसकी वजह से एंडिंग डोमिनेटर की काफी सारी एचपी कम हो जाती है। डोमिनेटर जल्दी से जंप करता है, उसके अटैक्स की रेंज से बाहर निकलता है। उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे वेपन की ड्यूरेबिलिटी 70% तक कम रह गई है। ली कहता है मेरे वेपन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही तेजी के साथ कम होती जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, इसको जल्दी से जल्दी मारना होगा। तो क्योंकि ली उसको अब जल्दी से जल्दी मारना चाहता है, इसी वजह से वो अपने क्योस एलिमेंट की पावर्स को रिलीज करता है। तो फिर से वो एक गार्ड किलिंग फॉर्म में आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी गार्ड किलिंग फॉर्म में आता है। डोमिनेटर उसकी तरफ देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये वाला फेस ये तो मेरा जाना पहचाना है। वो हैरान होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है, जबकि उसी वक्त ली आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को लेकर उसके पेट में दंसा देता है। साथ ही ली भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने इसके ऊपर अटैक किया लेकिन इसने डॉज क्यों नहीं किया, इसे तो डॉज करना चाहिए था। जबकि डोमिनेटर कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वो ली की तरफ देखता है और उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही मेरे मास्टर हो। तो ली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन अर्थ का दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसानों का एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा था और उसके अंदर काफी सारे टेक्नीशियंस बैठे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त नजर रख रहे हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकले हुए हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि हर जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। स्पेशली पैसिफिक वाटर्स में 3 बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले हैं। कंट्री जी और कंट्री एच की ज्वाइंट स्क्वाड उस तरफ आगे बढ़ रही है ताकि उन मॉन्स्टर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहीं पर हमारी एजेंट सू को भी दिखाया जाता है। चीफ सू कॉस्मोस गेम के मैनेजमेंट रूम में जाती है। उनके ऑफिस में जाकर वो उनके मैनेजर से पूछती है मिस्टर ज़ैंग वूसैन क्या मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपकी कॉस्मोस गेम के अंदर जितने भी डिजाइन किए हुए मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। मिस्टर ज़ैंग उसे कहते हैं मिस सू मुझे नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हम तो सिर्फ एक गेम कंपनी है। हमने कॉस्मोस गेम को बनाया था और उन सारे मॉन्स्टर्स को डिजाइन किया था। हमारी गेम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो तो सिर्फ कोडिंग से बनाए गए हैं और इस दुनिया के अंदर ये सारे मॉन्स्टर्स जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब के बारे में मुझसे सवाल पूछने चाहिए। चीफ सू से कहती है मैं कंट्री सी की तरफ से स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की हेड हूँ। मेरे पास इस वक्त पूरी अथॉरिटीज है कि मैं आपकी कॉस्मोस गेम को शट डाउन करवा सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कॉस्मोस गेम को शट डाउन करवा दे। जहाँ पर भी कोई इसको खेल रहा है इसके सारे सर्वर्स को बंद करवाएं और हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दें। मिस्टर ज़ैंग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं हम लोग अपनी गेम के सर्वर्स को बंद नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि हमारी गेम के जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे यूरोप में हैं, जो कि आपकी कंट्री की अथॉरिटी में नहीं आते। रही बात हम सभी को इन्वेस्टिगेट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि हमारी गेम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमने एंशिएंट लेजेंड्स के अंदर से डिजाइन किए हैं। हमारे पास पुरानी गार्ड्स की बहुत सारी कहानियां हैं जिनके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। हमने उन सारे मॉन्स्टर्स को कॉपी किया है और अपनी कॉस्मोस गेम के अंदर डाल दिया है। लगता है कि अगर आपको इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानना है तो आपको हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। चीफ सूस की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस बंदे की बात करने का मतलब क्या था। क्या ये चाहता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि एंशिएंट लेजेंड यानी पुरानी जितनी भी कहानियों में मॉन्स्टर्स थे वो सारे के सारे सच्चे हैं। नेक्स्ट सीन पैसिफिक ओशियन का दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स निकलते हैं। वो तीनों एस रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, जबकि उनके तीनों 3 हीरोज होते हैं जिनको क्लैन लीडर किन ने यहाँ पर भेजा है। इसमें से एक कहता है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स को देख रहा हूँ। दूसरा उसे कहता है पिछली बार हम लोगों ने एक एस रैंक के मॉन्स्टर से निपटा था, लेकिन वो सिर्फ एक ही एस रैंक का मॉन्स्टर था, लेकिन वहाँ पर टोटल 80 हीरो थे। 80 हीरोज ने मिलकर उस एक एस रैंक के हीरो से निपटा था। यहाँ पर तो पूरे 3 मॉन्स्टर्स हैं और ये तीनों ही एस रैंक के हैं। उनका तीसरा साथी उनसे कहता है ये बात तो ठीक है कि हम तीनों मिलकर इन तीनों मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। प्रेसिडेंट किन ने कहा था कि हमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा टाइम बाई करना है, हमें इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोका रखना है क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मदद आने वाली है। तो ये तीनों हीरो जो कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आए हैं, इन तीनों हीरोज का लेवल 120 है, यानी कि हमारे ली से ज्यादा है। तो वो तीनों ही कहते हैं चलो फिर ठीक है, जल्दी से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन उसी वक्त पोर्टल के अंदर से एक और बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये तो एक और बड़ा सा मॉन्स्टर है और इसका साइज और इसकी पावर्स को देखकर तो लगता है कि ये एक डबल एस रैंक का मॉन्स्टर है। नेक्स्ट सीन फिर से ली का दिखाया जाता है। ली उसी डेजर्ट में खड़ा होता है जबकि वेंड्रिक डोमिनेटर उसके सामने झुक जाता है। ली उसे कहता है तुम मुझे अपना मास्टर क्यों कह रहे हो, आखिर इस सब बात का क्या मतलब है। डोमिनेटर उसे कहता है अभी अभी तुमने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है, तुम जिन पावर्स को यूज कर रहे हो ये मेरे मास्टर की पावर्स है। हमारे पास मेरे मास्टर्स की पावर कैसे हो सकती है। ली जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। फिर डोमिनेटर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। ली उसे कहता है मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि ये पावर्स तुम्हारे मास्टर की है। आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और ये पावर्स कैसी पावर्स है। डोमिनेटर ली से कहता है मेरे मास्टर की पावर एक इंसानी कीड़े की बॉडी में कैसे हो सकती है, मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आ रही। ली हेसियोड से कहता है ये अपने मास्टर की पावर्स के बारे में कह रहा है, कहीं तुम ही तो इसके मास्टर नहीं हो। हेसियोड से कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरीज जा चुकी हैं। हो सकता है कि पास में मैं इसका मास्टर हूँ लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। ली कहता है अब क्योंकि ये पावर्स मुझे हेसियोड से मिली है तो हो सकता है कि हेसियोड इसका मास्टर हो। तो डोमिनेटर से कहता है ओए कीड़े कहीं के, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा मास्टर एक मिडिल एज का बंदा है जिसके बाल सिल्वर कलर के हैं। डोमिनेटर से कहता है नहीं, मेरा मास्टर कोई इंसान नहीं है बल्कि मेरा मास्टर तो एक सुप्रीम गॉड है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है, उसका नाम गॉड रा है। ली गॉड रा का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। कहता है हमारे इजिप्शियन मैथोलॉजी में जहाँ पर गॉड्स का सबसे बड़ा पावरफुल गॉड उसका नाम रा है। तो डोमिनेटर चलता हुआ आकर ली के सामने फिर से झुक जाता है और उसे कहता है अब जबकि तुम्हारे पास मेरे मास्टर रा की पावर्स हैं तो आज से तुम मेरे मास्टर हो। उसी वक्त ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हमने यहाँ पर एक नई एंटिटी को फाउंड किया है। ये एंटिटी जो कि तुम्हारे सामने है इसका नाम स्कैरब गॉड है, तुम इसको कैप्री भी कह सकते हो और ये तुम्हारा सोल सबऑर्डिनेट है जो कि रॉ का पहले सोल सबऑर्डिनेट हुआ करता था। डोमिनेटर का रियल नेम स्कैरब गॉड या फिर कैप्री है। कैप्री ली से कहता है प्लीज मास्टर मुझे अपना सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर ले। ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम कैप्री को अपना सोल सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करना चाहोगे। ली कहता है तो अगर इसका नाम कैप्री है तो इसका मतलब मेरे मिशन का मेन कैरेक्टर यही है क्योंकि मेरे मिशन का नाम था वेंज ऑफ द कैप्री सारो। मुझे कैप्री के साथ मिलकर टेम्पल ऑफ कैप्री को ढूंढना होगा जहाँ पर गार्डियन को हराकर मुझे गार्ड को रिलीज करवाना होगा। ली कहता है वैसे तो मुझे ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसने मुझे मार दिया था, लेकिन अब जबकि ये मेरी साइड पर है तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि ये एक स्कैरब गार्ड है तो स्कैरब गार्ड तो गार्ड की पावर रखता है। ली उसको वहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट के तौर पर सिलेक्ट कर लेता है। जैसे वो वहाँ पर इसको एक्सेप्ट करता है तो उसी वक्त उसकी बॉडी एनर्जी बनने के बाद उसके सिस्टम में ऐड हो जाती है। यहीं पर ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है सोल सबऑर्डिनेट स्किल तुम्हारे पास एक्टिवेट हो चुका है। जब भी तुम कैप्री को समन करना चाहोगे इसको समन कर सकते हो और ये तुम्हारे साथ बाहर निकलकर फाइट कर सकता है। ली कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, सोल सबऑर्डिनेट ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इस तरह के और ज्यादा सोल सबऑर्डिनेट्स को गैदर कर लूं तो फाइटिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम यहाँ पर अपने लिए ज्यादा सोल सबऑर्डिनेट्स को नहीं ले सकते क्योंकि जितने ज्यादा सोल सबऑर्डिनेट्स को तुम से एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे पास जितने ज्यादा स्टैट्स होंगे वो उनमें से 30% को कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि तुम्हारे स्टैट्स 30% के हिसाब से
कम हो जाएंगे जितनी बार तुम सोल सबऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करोगे। और लास्ट में उसके पास एक नोट भी लिखा होता है कि अगर तुम्हारा सोल सबऑर्डिनेट फाइट के दौरान मारा जाता है वो दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता, वो रियल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा। ली कहता है तो जैसा मैंने सोचा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जितनी ज्यादा सोल सबऑर्डिनेट्स होंगे उतने ज्यादा मेरे स्टैट्स कम होंगे, और अगर मेरे सोल सबऑर्डिनेट्स मारे जाते हैं तो वो मारे जाएंगे, वो दोबारा से रिवाइव भी नहीं हो सकते और मेरा सारा एक्सपीरियंस जाया हो जाएगा। ली कहता है तो मुझे सब के बारे में बाद में सोचना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मेरे टेंपल ऑफ कैबरी में जाकर गार्डियन नेबरस को हराने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।